सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एग्जाम स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को कैसे हल करते हैं और प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को कैसे हल करते हैं, इस क्लास में हम लोग बहुत ही आसान और सरल मेथड से सीखेंगे। तो अगर आपको भी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना नहीं आता है, तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको भी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को आसानी से हल करने आ जाएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 3 को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। पहले हम इन समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, फिर इसी समीकरण को हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके निकालेंगे x तथा y का मान। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो हमारा क्या है समीकरण, यहाँ पर देखिए हल। पहले हम इन समीकरणों को मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 2। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, समीकरण 1। ठीक, और इसको 2, x माइनस वाई बराबर 3, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, 2। अब हमें विलोपन विधि में क्या करना होगा? अगर ये विपरीत चिन्ह नहीं दिया होता तो हम लोग इनके चिन्हों को बदल देते, यानी प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देते। पर ये हमारा विपरीत चिन्ह दिया है, तो हमें इनको आपस में जोड़ देना है। ठीक, क्योंकि ये हमें पहले x का मान निकालेंगे, तब फिर हम x का मान को हम रख देंगे समीकरण 1 या 2 से, तो हमारा y का मान निकल जाएगा। इस प्रकार हम विलोपन विधि का हल करते हैं। तो देखिए हम लोग समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर, जोड़ने पर। चलिए हम इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 2, ये समीकरण 1 है। और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 2। अब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कट जाएगा ये। फिर x और x जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा बराबर 2 और 3 5। तो ये रहा हमारा 5 हो जाएगा। 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ से पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 5। और इधर 2 गुणा में है x के साथ, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बट्टा में। तो x का मान हमारा क्या हो गया, 5/2 हो गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? y का मान निकालना है। तो देखिए x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम x का मान समीकरण यहाँ पर रख देते हैं 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 2 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x के जगह पर 5/2 रखना है। तो यहाँ पर रख देंगे 5/2 माइनस वाई बराबर 3। ठीक, तो यहाँ पर रख देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको y का मान निकाल कर दिखाता हूँ। तो हमारा y का मान क्या हो जाएगा,
ये देखिए यहाँ पर -y और ये 3 और ये 5/2 प्लस में है तो इधर आएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में 5/2। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग 1 लगाकर और यहाँ से लसा लेकर हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर लसा 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 दूना 6, 1 में पहले भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर ये 2 से हम लोग गुणा कर देंगे 3 में, तो 3 दूना 6 माइनस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक, तो हमारा -y बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा फाइनली y का मान क्या आ जाएगा, -1/2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा y का मान -1/2 यहाँ पर आ गया है और x का मान 5/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन विलोपन विधि द्वारा समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपके जो भी छोटे-मोटे डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। फिर हम इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे और इसका भी आंसर यही आएगा। देखिएगा इसका आंसर यही कैसे आता है। तो चलिए हम इसको पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन में दिया है 2 समीकरण और बोला है कि विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि माना 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 x प्लस वाई बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब हमें ये चिन्ह विपरीत दिया है तो हम लोग जोड़ेंगे तो एक एक y कट जाएगा और हमें x का मान यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। अगर ये विपरीत चिन्ह नहीं दिया होता तो हम लोग चिन्हों को बदल कर और जोड़ते। ठीक, वैसे भी मैं आगे एक और क्वेश्चन कराऊंगा, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर केवल ये समझिए कि यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण को 2 को जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने पर क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस जुटेगा तो कट जाएगा, y से y कट गया और ये x 2x बराबर 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर x बराबर हमें निकालना है तो यहाँ पर 5 और ये 2 गुणा में है इधर x के साथ तो इधर आएगा बराबर के तो भागा में हो जाएगा, यानी बट्टे में। तो फाइनली हमारा यहाँ से x का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा, यानी y का मान सेम आएगा। तो हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 2 ये है x माइनस वाई बराबर 3, तो हम लोग पहले लिख लिए। फिर x की जगह पर हम लोग 5/2 लिखे, फिर माइनस वाई बराबर 3। अब इधर जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, माइनस वाई इधर ही रह जाएगा और ये 5/2 इधर माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा। फिर हम लोग इसका बट्टे में 1 लगाकर यानी एलसीएम ले लिए हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। फिर 1 से 2 में हम लोग भाग दिए हैं तो 2 आया, 2 से हम लोग अंश में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 से हम लोग 5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर हम लोग 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा और बटे में 2, तो माइनस वाई बराबर 1/2 यानी y बराबर -1/2। ये रहा हमारा y का मान, यानी x का मान 5/2 और y का मान 1/2 आ गया। आई होप आपको अब पूरी तरह से ये समीकरण यानी विलोपन विधि द्वारा हल समझ में आ चुका होगा। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन विधि इसी तरह हम आसान मेथड से बताएंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ हल दे रहे हैं हल, फिर हम लोग मानेंगे माना, इसको भी हम लोग पहले इस तरह समीकरण बना लेंगे मानकर, माना x प्लस वाई बराबर 2,
समीकरण 1। ठीक। और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 3। इसको समीकरण हम कितना मान लेंगे? 2। अब ये प्रतिस्थापन विधि है, तो हम लोग पहले इसका x का मान निकालेंगे या y का मान पहले निकाल देंगे, फिर हम लोग हल करेंगे। ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी समीकरण से हम लोग x या y का मान पहले निकाल सकते हैं। ठीक। तो हम लोग पहले देखिए निकालेंगे, 2 से निकाल रहे हैं यहाँ पर समीकरण 2 से। तो x माइनस वाई बराबर 3 है, ये समीकरण 2 है। ठीक। तो x बराबर हम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 3। और ये प्लस में है इधर, तो इधर आएगा तो सॉरी, इधर ये माइनस में है और इधर आएगा बराबर के तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3 प्लस वाई। इसको हम समीकरण अब 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ये 2 था और इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक। 3 मानेंगे। अब इस x का मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे तो हमें क्या y का मान प्राप्त होगा। फिर y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो जल्द ही हमारा x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि x के मान को समीकरण समीकरण कितना में रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। क्या करने पर? रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 2। ये समीकरण 1 है। तो x के मान हमें यहाँ से 3 से रखना है। x का मान यहाँ पर ये देखिए 3 है, तो यहाँ से x के जगह पर हम लोग 3 प्लस वाई रख देंगे और ये प्लस वाई है ही बराबर 2। ठीक। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 से, कोष्ट में लिख देंगे समीकरण 3 से, यानी आपको समझ में आएगा इस तरह ये कैसे हुआ है। तो आप देखिए ये y और y, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। ठीक। और इधर ये 3 प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। ये y जोड़ दिए तो 2y हो गया और ये बराबर के इधर हम लोग 3 लेकर आ गए, यहाँ पर प्लस में थे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा बराबर के इधर। तो आप देखिए 2y बराबर 3 में से 2 गया 1, यानी माइनस 1 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? y बराबर देखिए यहाँ पर -1/2। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर y बराबर ये -1 है और यहाँ पर बट्टे में ये गुणा है इधर, तो इधर बराबर के इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 2। ठीक। तो यहाँ पर y का मान हमारा आ गया -1/2। आप देख सकते हैं कि विलोपन विधि द्वारा भी हम लोग हल किए थे तो y का मान यहाँ पर -1/2 आया है, और प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल किए तो y का मान हमारा -1/2 आ रहा है। पर फर्क ये हो जाता है कि ये प्रतिस्थापन विधि थोड़ा समय लेता है और विलोपन विधि द्वारा हम लोग बहुत जल्द ही कम समय में समीकरण को हल करके x तथा y का मान निकाल सकते हैं। ठीक। तो अब चलिए अब हम यहाँ पर अब x का मान निकालेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक। तो y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो जल्द ही हमारा x का मान निकल जाएगा। अगर आपको x या y का मान पहले ज्ञात हो गया है तो आप x या y का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 में रख देंगे तो x या y का मान हमारा आसानी पूर्वक निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान। ठीक। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक। अब 3 में रखेंगे
तो 3 क्या है, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। x बराबर 3 प्लस वाई। यहाँ पर लिखिए x बराबर 3 प्लस वाई। ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। ठीक, 3 है। तो अब देखिए x बराबर 3 और ये y के जगह पर क्या करेंगे, y के जगह पर -1/2 माने -1/2 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए कि y बराबर -1/2 कोष्टक में लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब, तो x बराबर 3 प्लस और माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और 1/2। ठीक, अब इसको बट्टे में 1 लगाकर हम लोग लसा लेकर उसी तरह क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 का लसा 2 हो जाएगा, फिर 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 से अंश में गुणा करेंगे यानी 3 में तो 6 आएगा। माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 6 में से 1 गया 5 और ये बट्टे में 2। ठीक, तो फाइनली हमारा x का मान क्या आ चुका है, 5/2। चूंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी x का मान 5/2 आ रहा है और यहाँ पर भी x का मान 5/2 आ रहा है। y का मान भी आप मिला सकते हैं, यहाँ पर -1/2 और यहाँ पर y का मान -1/2। यानी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो y और x का मान समान आएगा। सिर्फ अंतर इतना का रह जाता है कि विलोपन विधि द्वारा हम लोग कम समय में समीकरणों को हल कर सकते हैं, जबकि प्रतिस्थापन विधि में ज्यादा समय लगता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो परीक्षा में बोलेगा उसी विधि द्वारा हमें हल करना होगा। ठीक, तो आप लोग परीक्षा में पेपर को ध्यान से पढ़िएगा और देख लीजिएगा कि हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने को समीकरण को बोल रहा है कि विलोपन विधि द्वारा। तो चलिए हम लोग और एक समीकरण को इसी प्रकार हल करेंगे ताकि आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3x + 2y = 4 और ये x + 2y = 6। ठीक, तो अब हम इन्हें मान लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2। तो यहाँ पर लिख लीजिए मानना, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, को समीकरण 2 समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हल दीजिए और लिखेंगे क्या कि समीकरण समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए हम लोग x या y का मान ज्ञात करने के लिए पहले इनको घटा रहे हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग पीछे जो क्वेश्चन किए थे उसी तरह कर देते। तो चलिए हम लोग घटा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x + 2y = 4, ये समीकरण 1 है। इसमें से घटाएंगे 2 को तो x + 2y = 6। ये समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तभी तो घटाएंगे। तो ये देखिए 2y और 2y आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3x में से यहाँ पर कुछ नहीं है तो x है, तो एक x गया तो कितना बचेगा, 2x। ठीक, बराबर ये 6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है यहाँ पर 6, इसलिए -6 में से ये 4 को घटाएंगे तो -2 बचेगा। ठीक, तो अब हमारा x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2
और ये देखिए यहाँ पर गुणा में है 2, तो इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। ठीक, तो बटा में हो जाएगा, तो ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक बार में कटेगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, आप ध्यान दीजिएगा, -1 लिखना है। ठीक, तो हमारा x का मान -1 आ चुका है। अब हम लोग इसी x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं समीकरण 2 में, इस बार रख देते हैं x के मान को। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए आप परीक्षा में इसको भी लिखना है, ये जो हिंदी में लिख रहा हूँ, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि यहाँ से कैसे हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो 2 में रखेंगे तो पहले 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 6, ये समीकरण 2 है। तो x के जगह पर -1 लिख देते हैं यहाँ पर, फिर ये प्लस 2y बराबर 6। तो ये देखिए 2y बराबर 6, इधर माइनस में है 1, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2y बराबर 6 और ये एक 7, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो y बराबर हमारा 7 आ गया, और ये 2 गुणा में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर y बराबर 7/2 आ गया। x का मान -1 और y का मान 7/2। अब इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, और देखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका हल कैसे करेंगे। ठीक, तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसको देख लीजिए, मैं रिपीट करता हूँ, छोटा मोटा डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये पहले हमें 2 समीकरण दिया था, हम लोग इसको प्रथम मान लिया और इसको सेकंड। ठीक, यानी समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस है, तो हम लोगों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो हमारा x या y का मान नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम इन्हें घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे, और घटाएंगे तो इसको चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, यानी बदल देते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस। 2y में से 2y गया, 2y गया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 3x में से x गया, 2x यहाँ पर, और ये 6 में से 4 गया 2, तो ये 2 है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 2/2, यानी एक बार में कट जाएगा आपस में, तो x बराबर हमारा -1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमें y का भी मान ज्ञात करना है, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो 2 हमारा समीकरण ये है, तो पहले इसको हम उतार लिए। ठीक, तो x का जगह पर -1, फिर प्लस 2y बराबर 6, तो 2y बराबर इधर -1 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, प्लस में हो गया, तो 2y बराबर 7, 7, और ये y के गुणांक है 2, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 7/2 हमारा y बराबर आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करेंगे। तो इसको भी हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मानना। ठीक, तो अब देखिए हम लोग समीकरण 2 से पहले x का मान लेंगे, आप 1 से भी ले सकते हैं, तो हम लोग 2 से लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है। तो ये देखिए समीकरण 2 से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तो समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 6 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, तो ये देखिए x बराबर 6 और ये प्लस में 2y है, तो इधर आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा। ठीक, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, तो अब हमारा काम है
कि अब हम इस x के मान को समीकरण 2 में या 1 में रखेंगे और किसी एक का मान ज्ञात कर लेंगे इससे। तो चलिए हम इसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण या x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो एक क्या है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4, यही हमारा समीकरण 1 है। तो देखिए हम लोग x के जगह पर यहाँ पर 6 माइनस 2y लिखेंगे। तो 3 और ये x के जगह पर 6 माइनस 2y प्लस 2y बराबर, ये प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। और ये माइनस 3 दूना 6y प्लस 2y बराबर 4। तो ये देखिए 6y में से 2y चला जाएगा तो माइनस 4y बचेगा। और ये 4 फिर इधर 18 प्लस में है तो इधर बराबर क्या आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, यानी 18 माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 4y बराबर, ये देखिए 18 में से 4 गया तो 18 में से हमारा 4 जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि ये बड़ा है, तो माइनस में। ये आप ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, y बराबर 14/4 आ जाएगा। ठीक, इसको कटा सकते हैं और छोटा आंसर कर सकते हैं, तो इसको 7 बार में कटा देंगे 2 से, और इसको 2 से 2 बार में कटा देंगे। ठीक, तो y का मान हमारा आ जाएगा 7/2 आ गया। y का मान 7/2 समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, अब हम लोग 3 में रखेंगे। तो 3 में रखेंगे तो देखिए पहले 3 यहाँ पर समीकरण 3 है, यानी x बराबर 6 माइनस 2y बराबर 2y, यही है हमारा 3। तो एक y के जगह पर क्या लिखेंगे, 7/2। तो x बराबर 6 माइनस 2 और ये गुणा 7/2। ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 7, ये 7 है। तो x बराबर हमारा 7 में से 6 गया -1, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1। चूंकि आप देख सकते हैं विलोपन विधि द्वारा भी x का मान -1 आया है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी x का मान -1 आया है। तो इन दोनों विधियों द्वारा x और y का मान समान है। बस इसके द्वारा हम लोग किए तो ज्यादा समय लगा और इसके द्वारा करेंगे तो कम समय लगेगा। यही प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में अंतर है। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।